हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। आई थिंक आप सभी मस्त स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला अपना एमसीक्यू सीरीज, ठीक है, जो कि प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के लिए होने वाला है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इसके पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जो भी बिहार में इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर वैकेंसीज आएगी मैं इस पे नोटिफिकेशन आपको देते रहूंगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक मिनट, पहला क्वेश्चन यहाँ से देखिए देखिए जो मेरा पहला क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा ये सभी के सभी आपके बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जितने भी एग्जाम हुए एग्रीकल्चर के, जैसे बीएचओ बीएओ, ये सब सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है, वहां से। तो ये क्वेश्चंस आपको समझना और हर एक चीज को बारीकी से देखना, ठीक है, बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, बटनिंग, ब्लाइंडनेस एंड राइसिनेस आर द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, यानी कि बटनिंग, ब्लाइंडनेस और राइसिनेस किस फसल के शारीरिक विकार हैं। आपके ऑप्शंस हैं कैबेज, लेट्यूस, गार्लिक यानी कि लहसुन, या फिर कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉलीफ्लावर। ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपका अगर हम बात करें ये यहाँ पे ब्लाइंडनेस बटनिंग की, तो बटनिंग आपका निम्र सुंदा अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें पहला ही लाइन है, बटनिंग इंपॉर्टेंट जो आपका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है किसका है, कॉलीफ्लावर का है, ठीक है। तो बटनिंग जो होता है ना वो कैसे होता है, ये आपका नाइट्रोजन, बेसिकली नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी होती है उसी के कारण ये बटनिंग होता है, ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट। और ओवर जब आपका मैच्योर सीड हो जाता है, प्लांटिंग अगर आपका ओवर मैच्योर सीड हो जाता है और कोल्ड स्ट्रेस के कारण आपका बटनिंग होता है। बात करें अगर हम ब्लाइंडनेस की, तो ब्लाइंडनेस क्या होता है, ब्लाइंडनेस बेसिकली आपका जो टर्मिनल बर्ड्स जो होता है, जो टर्मिनल बर्ड्स होता है, टर्मिनल बर्ड्स, ठीक है। तो टर्मिनल बर्ड्स जो आपका ग्रोइंग पॉइंट होता है उसी उसी प्लांट उस पे क्या होता है, वो मिसिंग हो जाता है, वो मतलब खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका जो रिजल्ट होता है, प्लांट क्या होता है उससे लार्ज और थिक लीव्स हो जाता है उससे, ठीक है। इसका ये कैसे होता है, ये आपका जो टर्मिनल बर्ड्स जो होता है वो आपका टेम्परेचर डिफरेंस, जब आपका लो टेम्परेचर रहता है तो होता है, ठीक है। लो टेम्परेचर के कारण ये हो जाता है, इसमें फ्रॉस्ट डैमेज भी होता है, ठीक है। तो ये सब सारे चीज होते हैं। और राइसनिंग क्या है, ये बेसिकली आपका कर्ड टाइप का होता है। ये राइसनिंग जो होता है ये बेसिकली आपका कर्ड टाइप का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप बहार ट्रीटमेंट क्रॉप रेगुलेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किस फसल में बहार ट्रीटमेंट फसल नियमन नहीं किया जाता है। यानी कि आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं सिट्रस, पोमीग्रेनेट, गुआवा और मैंगो, ठीक है। मैंगो ना लिख के आप लोग यहाँ पे लीची लिख लीजिए, ठीक है। बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, देखिए ये तीनों क्रॉप में आपका ऊपर का ये बहार ट्रीटमेंट इसमें फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहार ट्रीटमेंट, इसमें क्या होता है, बहार ट्रीटमेंट फॉलो किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि लीची, ठीक है। याद रहेगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लीची होगा, ठीक है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं यहाँ पे और देखते हैं और हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा वो देखते अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपका जो नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। आपका जो ग्रीन कलर होता है पोटैटो का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस के कारण होता है। जब आप देखे होंगे जनरली आलू का जो हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आपके ऑप्शंस है मेलानिन, गैसोलिन, पोटैयोलिन और सेलोनिन, ठीक है। तो बताइए इसके आंसर्स क्या होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, सोलेनिन। बेसिकली अगर हम बात करें ये कैसे होता है सोलेनिन, इसका आंसर कैसे होगा, जो हमारा ग्रीन कलर जो होता है ना पोटैटो में, तो हरा आलू का जो हरा रंग होता है सोलेनिन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। इसका जो मुख्य कारण क्या है, जब आलू सूर्य के प्रकाश यानी कि या अन्य प्रकाश स्रोत से संपर्क करते हैं तो क्लोरोफिल के साथ सोलेनिन नामक का एक आपका टॉक्सिन ये ग्लाइको
एल्कलॉइड पैदा होता है, उत्पन्न उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। और ज्यादा मात्रा में अगर आप हरा आलू खाओगे तो आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक है, ठीक है। तो सोलेनियम जो होता है एक टॉक्सिक सबस्टांस है, ठीक है, याद रहेगा आपको ये। आलू के जो हरे आपको हिस्से दिखते हैं वो काट कर हटा देने चाहिए, ठीक है। और लोग तो ऐसे ही खा लेते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज रेफर्ड एज, यानी कि निषेचन के बिना फल का विकास क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है पार्थेनोकार्पी, एपोगेमी, या फिर काइमेरा, या फिर एपोमैक्सिस, ठीक है, बताइए। तो देखिए हमारा जो चौथा क्वेश्चन था, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शंस थे आपके पार्थेनोकार्पी, एपोगेमी, काइमेरा और एपोमिक्सिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पार्थेनोकार्पी, ठीक है। आपका जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखो पार्थेनोकार्पी वो होता है जब फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बिना डेवलप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, सीडलेस फ्रूट होता है। अब सीडलेस फ्रूट कौन कौन से होते हैं आपके, अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें आज आपके आ जाते हैं बनाना, ठीक है, बनाना आ जाएगा, या फिर सीडलेस ग्रैप आ जाएगा, सीडलेस ग्रैप्स, ठीक है। तो ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बात करेंगे अगर हम एपोगेमी का, तो एपोगेमी क्या होता है, एपोगेमी एक इम्ब्रियो होता है, फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। इम्ब्रियो का इसमें फॉर्मेशन होता है, इम्ब्रियो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, द बिटरनेस इन कोलोकोसिया कॉर्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। कोलोकैसिया में कंद में करवाहट किसके कारण होती है। आपके ऑप्शंस है पोटासियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्जेलेट है, उसके बाद से पोटासियम कार्बोनेट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बीपीएससी में पूछा गया है आपका, द इन्फ्लोरेंसेस ऑफ मैंगो, यानी कि आम का जो पुष्प क्रम है उसको क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस है कैटकिन्स, रेसिम्स, उसके बाद पेनिकल्स है और उम्बेल है। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शंस आपका C1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पेनिकल्स जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आपका जो कैटकिन्स होता है ये क्या होता है, ये आपका बेसिकली यूनि सेक्चुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है। इसमें ये किसमें देखने को मिलता है आपको, मलबरी में। और रेसिम क्या होता है, इसमें आपका जो होता है ब्रांचिंग नहीं होता है, ठीक है। पेनिकल्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उम्बेल किस में देखने को मिलता है आपको, धनिया में देखने को मिलता है, कोरिंडर में, ठीक है। तो क्लियर हो गई ये क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चंस बात करेंगे। 7 नंबर में क्या है आपका, रोज गार्डन जो है आपका लुधियाना में फॉल अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग गार्डन स्टाइल, यानी कि लुधियाना का जो रोज गार्डन है किस प्रकार की गार्डन शैली में आता है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं फॉर्मल स्टाइल, या नॉन फॉर्मल स्टाइल, फ्री स्टाइल, या फिर इनफॉर्मल स्टाइल, ठीक है। इसका जो करेक्ट होगा वो होगा इनफॉर्मल स्टाइल, ठीक है। तो फॉर्मल स्टाइल में बेसिकली अगर देखिए अगर हम बात करें तो फॉर्मल स्टाइल आपका स्टाइल में बेसिकली आपका जो सिमेट्री फॉलो की जाती है, सिमेट्री सिमेट्री फॉलो की जाती है। इसमें फॉर्मल स्टाइल में कौन सी गार्डन आ जाएगी आपकी, मुगल गार्डन जो होती है, मुगल गार्डन, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मुगल गार्डन जो है आपका वो फॉर्मल स्टाइल है, लेकिन अगर हम रोज गार्डन की बात करें तो ये आपका इनफॉर्मल स्टाइल है, ठीक है। तो इनफॉर्मल ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉन फॉर्मल स्टाइल में क्या होता है, ये लेस यूज टर्म, ये बहुत ही कम यूज किया जाता है, जिसमें कि सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। और हम बात करें फ्री स्टाइल का तो ये मिक्सचर होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का। ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ
फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्टाइल। ठीक है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगर हम 7 नंबर क्वेश्चन की, कॉलीफ्लावर इज ऑब्जर्व्ड इन, यानी कि कॉलीफ्लावर किस में पाई जाती है? आपके ऑप्शंस है एप्पल, जामुन या फिर जैकफ्रूट या फिर बनाना। तो देखिए कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लोरी है, ये कॉलीफ्लोरी किस में पाई जाती है? तो कॉलीफ्लोरी जो है आपका वो पाया जाता है जैक फ्रूट में। ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैक फ्रूट ये डायरेक्टली जो ट्रंक होता है ना, स्टेम से ग्रोथ होता है। ठीक है, तो कॉलीफ्लोरी जो है आपका स्टेम से ग्रोथ होता है। तो जैक फ्रूट में जो फ्रूट जो ट्रंक पर लगा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉलीफ्लोरी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें एप्पल, ये इसमें ब्रांचिंग, इसमें क्या होता है, नॉर्मल ब्रांचिंग फ्रूटिंग होती है एप्पल में। ठीक है, इसमें क्या होती है, नॉर्मल ब्रांचिंग फ्रूटिंग होती है। और जामुन ये ब्रांचेस पे होते हैं। ठीक है, और बात करें अगर हम बनाना का, तो ये क्या होता है, इसमें स्यूडो स्टेम होता है, स्यूडो स्टेम। ठीक है, बनाना को हम लोग स्यूडो स्टेम बोलते हैं। ठीक है, चलो 9 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, फेयर चाइल्ड म्यूल। ये फेयर चाइल्ड म्यूल क्या होता है? ये आपका इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड होता है, या फिर हाइब्रिड प्लांट है, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड फिश है, या फिर एन इनवर्टिब्रेट है, या फिर इंटरजेनेटिक इंसेक्ट है? बताइए। तो ये आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड प्लांट। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है सेम जीनस के डिफरेंट स्पीसीज का क्रॉस। ठीक है, यानी कि जीनस जो होगा आपका सेम होगा। ठीक है, इसमें जो जीनस होगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड प्लांट में, इसमें क्या होता है कि आपका जो जीनस होता है वो सेम होता है, लेकिन इसका जो क्रॉस होता है वो स्पीसीज का जो क्रॉस होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फिश, ये तो अनरिलेटेड आपका टर्म है यहाँ पे फेयर चाइल्ड म्यूल का। ठीक है, और इनवर्टिब्रेट जो है ये वाला आपका टर्म है एनिमल से टर्म रिलेटेड है। ठीक है, और इंटरजेनेटिक जो है ये भी आपका इरेलीवेंट टर्म है, इसमें आपका फेयर म्यूल चाइल्ड में ये टर्म यूज नहीं किया गया है। बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच फ्रूट क्रॉप इज कमर्शियली अफेक्टेड बाय फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज बिटर पिट एंड कॉर्प स्पॉट। ठीक है, यानी कि कौन सी फसल, मतलब कौन सी फल फसल की बिटर पिट और कॉर्प स्पॉट जैसे शारीरिक विकारों से प्रभावित होती है? आपके ऑप्शंस है पोमीग्रेनेट, लीची, बेर और एप्पल। तो बिटर पिट आई थिंक सबको पता होगा, ये जो मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो कि आपको एप्पल में देखने को मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एप्पल। ठीक है, तो ये जो स्टोरेज और फूड क्वालिटी को क्या करता है, ये स्टोरेज और फूड क्वालिटी को अफेक्ट पड़ता है, मतलब अफेक्ट करता है। ठीक है, बिटर पिट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अगर हम पोमीग्रेनेट का बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है, क्रैकिंग इशू देखने को मिलती है। लीची में भी फिर क्या होती है, आपकी फ्रूट क्रैकिंग होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करेंगे स्नैपड्रैगन बिलोंग टू विच फैमिली, यानी कि स्नैपड्रैगन किस कुल यानी फैमिली से संबंधित है? आपके ऑप्शंस है स्क्लेरोफोलोरिएसिया, निकोटाइजेनेसी, उसके बाद है आपके ब्लासामिनेसी या फिर मालवेसी। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, अगर हम बात करें मालवेसिया की, तो ये कौन सी, ये इसमें आती है हिबिस्कस, हिबिस्कस इसमें आता है, ये इसमें आता है आपका हिबिस्कस। ठीक है, इस फैमिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, बोटेनिकल नेम ऑफ ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट का जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है, बताइए। तो बोटेनिकल नेम जो होता है ग्रेप फ्रूट का, आपके ऑप्शन है सिट्रस पैराडाइसिस, या फिर सिट्रस लैटिफोलिया, या फिर सिट्रस लाइमोनिया,
या फिर सिट्रस रेटिकुलाटा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिट्रस पैराडिसिस। ठीक है, सिट्रस पैराडिसिस इसका जो ग्रेप फ्रूट का एक सिट्रस फ्रूट है। ठीक है, इसका जो मतलब साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस पैराडिसिस होता है। ठीक है, आपके यहाँ पे ये वाला ये पर्सियन लाइन का आपका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ये किसका है? पर्सियन लाइन। ठीक है, इसको हम लोग पर्सियन लाइम बोलते हैं। और सिट्रस लाइमोनिया ये किसका? ये है रंगपुर लाइम का। ठीक है, और मैंड्रिस इसका होता है सिट्रस रेटिकुलाटा। मैंड्रिन इसका ऑरेंज टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं ऑरेंज टाइप, याद रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, आफ्टर हार्वेस्टिंग कटिंग ऑफ बनाना स्यूडो स्टेम जो होता है, यानी कि कटाई के बाद जब केले के कुछ तने हम लोग जिसको हम लोग स्यूडो स्टेम बोलते हैं, उसको काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस है पैरिंग या फिर डी सकिंग या फिर मेटोकिंग या फिर प्रोपिंग। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? क्या होता है कि जब केला का हम लोग जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है ना, जब हम लोग बनाना को जब हम लोग हार्वेस्ट करते हैं उसमें कुछ पार्ट जैसे आपका उस सरफेस से 0.5 मीटर तक हम लोग ऊपर छोड़ के उसके बाद ऊपर का जितने भी सूडो स्टेम होता है उसको हम लोग काट देते हैं। तो उसको उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका होगा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा मेटोकिंग। ठीक है, मेटोकिंग आप तो आपके ऑप्शंस में यहाँ पे क्या क्या दिया है? पैरिंग दिया है। पैरिंग हम लोग बेसिकली पीलिंग या फिर क्लीनिंग को बोलते हैं, क्लियरिंग को, क्लीनिंग प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पैरिंग। और डीसकिंग किसको बोलते हैं? जो एक्स्ट्रा सूट होता है ना, एक्स्ट्रा सूट या ब्रांचेज हो गए उसको हटाना। तो जो एक्स्ट्रा सूट और ब्रांचेज होते हैं उसको हटाना, उस प्रोसेस को डीसकिंग बोलते हैं या फिर सकरिंग बोलते हैं। और प्रोपिंग किसको बोलते हैं? सपोर्ट देना, सपोर्ट देना आपको प्रोपिंग बोलते हैं। ठीक है, आप लोग बनाना के जो पेड़ होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपिंग। ठीक है, तो ये टर्म आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एडो और ड्रेसिंग टाइप्स कल्टीवार आर एसोसिएटेड विथ, यानी कि ये किससे एसोसिएटेड है ये टाइप्स का? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है कसावा, उसके बाद से अरबी जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेकेसिया, या फिर चाइनीज आलू जो होता है चाइनीज पोटैटो, या फिर याम यानी कि रतालू। तो बताइए इसके जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अरबी। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस कसावा को हम लोग क्या बोलते हैं? टेपोकिया क्रॉप बोलते हैं, टेपोकिया क्रॉप। ठीक, और ये अगर हम बात करें, ये आपका याम जो होता है ये अलग ही आपका ट्यूबर क्रॉप होता है, ट्यूबर क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा झाड़ी जिसको हम लोग श्रब्स बोलते हैं उसका उदाहरण नहीं है? ठीक है, आपके ऑप्शंस है हेमेलिया, पैटिन्स, उसके बाद एक्सोरा, पैरवोरिया, उसके बाद से आपका ट्रोपियोलम मेजस, या फिर सेस्ट्रम डायनम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मेजस इसका करेक्ट आंसर होगा। श्रब्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर हम बात करें श्रब्स, तो श्रब्स होता है आपका वुडी प्लांट। ठीक है, वुडी प्लांट को हम लोग श्रब्स बोलते हैं जिसकी हाइट मीडियम हाइट होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं श्रब्स। ठीक है, तो इसमें जो आपका ये सभी के सभी श्रब्स हैं। ठीक है, जितने भी आपके ऑप्शंस में दिख रहे हैं ये सभी के सभी श्रब्स है, एक्सेप्ट आपके ऑप्शंस थर्ड वाला आपका श्रब्स नहीं है, यानी कि मेजस जो है आपका श्रब्स नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप बिलोंग टू मोनोकोटाइलिडॉन फैमिली, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक बीज
पत्री यानी कि मोनोकोटाइलडॉन परिवार से संबंधित है? आपके ऑप्शंस है लैक्ट्यूस या फिर चौलाई, ये इसको हम लोग बोलते हैं एमेरेंथस, या फिर एस्पेरेगस, ठीक है, या फिर कुरंद यानी कि लिव गॉड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो बताइए इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो क्या होगा? एस्पेरेसस, C1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मोनोकोट्स जो प्लांट में क्या होता है, एक कोटाइलेडॉन होता है और पैरेलल वेनिटेशन होता है, ठीक है, और फाइब्रस रूट होता है। मोनोकोटाइलेडॉन में क्या होता है? फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, ठीक है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, ठीक है। एस्पेरेगस जो होता है आपका मोनोकोट्स है, ये क्या है? ये आपका मोनोकोट्स है, ठीक है। बात करें अगर हम ये लैक्ट्यूस की, तो ये क्या है? आपका डाइकॉट है, ठीक है, ये भी आपका डाइकॉट है, ठीक है। और आपका लिव गॉड भी, ये भी क्या है? डाइकॉट है, यानी कि अब चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार और। आपका जो ललित है, ललित इज इम्प्रूव कल्टीवार ऑफ, यानी कि ललित किस फसल की उन्नत किस्म है, ठीक है, यानी कि वैरायटी बतानी है आपको कि ललित किसकी वैरायटी है, ठीक है। आपके ऑप्शन है पपीता यानी कि पपाया, एप्पल है, गुआवा है और बेर है। तो ललित जो है आपका गुआवा का वैरायटी है, ठीक है, याद रहेगा ललित एक आपका क्या है? इम्प्रूव वैरायटी है, ठीक है। तो इसको हम लोग अमरूद की आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेटर ईल्ड और फ्रूट क्वालिटी के लिए डेवलप किया गया है, ठीक है। ये किसका है? वैरायटी ललित, गुआवा की वैरायटी है, ठीक है। और हम बात करें पपाया में, तो इसमें कौन कौन सी वैरायटी कुछ याद रख लीजिए आपका, जैसे में रेड लेडी हो गया, रेड लेडी, ठीक है। और एप्पल की अगर हम बात करें तो ललित एप्पल की वैरायटी नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें हम M9 यूज करते हैं ना। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस क्वेश्चंस है, द सिस्टम ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन ए कंटेनर in which the roots are suspended and spread with a nutrient mist is referred as, यानी कि वह प्रणाली जिसमें पौधे की जड़ें हवा में लटकी रहती है और उन पर पोषक जो आपका घोल का स्प्रे किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? वो क्या कहलाती है? आपके ऑप्शंस है हाइड्रोपोनिक्स, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक्स, या फिर रॉक वुल कल्चर, या फिर एरोपोनिक्स। तो देखिए नाम से ही अगर पता चलता है आपको, जब हवा में लटकाया गया है, रूट्स को सस्पेंड किया गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरोपोनिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो एरोपोनिक्स आपको याद रहेगा, रूट्स का हवा में सस्पेंड होना ही आपका क्या होता है? एरोपोनिक्स होता है। और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मिस्ट यानी स्प्रे फॉर्म में इसमें दिया जाता है आपको। तो ये सभी के सभी आपके एडवांस टेक्निक्स हैं। कौन से टेक्निक्स हैं? एडवांस टेक्निक्स हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोपोनिक्स की, यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है? रूट वाटर में होती है। इसमें क्या होता है? रूट्स आर इन वाटर, ठीक है। इसमें आपकी जो रूट्स होती है वो वाटर में होती है, और वाटर में ही आपका इंपॉर्टेंट जो भी मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सभी मिक्स रहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। और अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक की, तो ये थिन न्यूट्रिएंट फिल्म आपका क्या होता है? फ्लो करता है इसमें। और रूट वुल कल्चर ये क्या होता है? इसमें आपका जो होता है मीडियम, इसमें आपका यूज होता है। इसमें कौन क्या यूज होता है? ये मीडियम में यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड यूज्ड इन फूड एज ए प्रिजर्वेटिव कॉज, यानी कि खाद्य पदार्थ में संरक्षक प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रयुक्त सोडियम क्लोराइड किस प्रक्रिया को उत्पन्न करता है? आपके ऑप्शन है प्लाइजोमेलेसिस, ग्लाइकोलिसिस, प्रोटीनोलिसिस, या फिर हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो आपके जो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। ऑप्शन ई जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है ना कि इसमें जो साल्ट होता है NaCl, वो हाई कंसेंट्रेशन में वाटर को सेल के बाहर खींचने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। तो इससे क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपका क्या होता है? मर जाता है। तो फूड क्या होता है? प्रिजर्व हो जाता है। इसमें क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है और आपका जो फूड होगा वो प्रिजर्व हो जाएगा, ठीक है।
और ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज आपका ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, याद रहेगा। और इसमें प्रोटायोलिसिस में क्या होता है, प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसमें आपका होगा प्रोटीन ब्रेक डाउन, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस में वाटर बेस्ड ब्रेक डाउन होगा, इसमें हाइड्रोलिसिस से वाटर बेस्ड ब्रेक डाउन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्लाज्मोलाइसिस। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, पपाया वेराइटी जिसको हम लोग क्रुग हनीड्यू बोलते हैं इज पॉपुलरली कल्ड, यानी पपीता की किस्म क्रुग हनीड्यू को सामान्यतः क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पता है इसका ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे मधु बिंदु है, उसके बाद से अर्का बिंदु या फिर रेड लेडी है, उसके बाद पूसा बिंदु है। तो इसका जो आंसर है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसका आपका ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसका मुझे आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, उसमें आपको और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, डिस्कस कराएंगे, और आपके जो भी आप लोग एग्जाम दोगे उसमें आप लोग बेटर परफॉर्म करोगे। तो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, ठीक है।